अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 19 मार्च 2026 की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास हुआ। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत की कुछ स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स को। उसके बाद नजर डालेंगे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया हो रहा है, और आखिर में कुछ बड़े सामाजिक और पॉलिसी से जुड़े फैसलों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स की, मतलब दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। देश की सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर क्या बड़े अपडेट्स हैं, आइए देखते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इंडियन नेवी से। हमारी नौसेना ने एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है और अपनी ताकत दिखाई है। ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है सी ड्रैगन 26, और ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, मतलब पनडुब्बियों से निपटने का अभ्यास। इसे लीड कर रहा है अमेरिका, और इसका मेन फोकस है कि कैसे पैसिफिक ओशन में पानी के नीचे के खतरों का मिलकर सामना किया जाए। चलिए अब समुद्र से जरा जमीन की तरफ चलते हैं, और वो भी हमारी उत्तरी सीमाओं की ओर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक चिंताजनक डेवलपमेंट सामने आई है। बात यह है कि चीन LAC के किनारे किनारे करीब 628 गांव बना रहा है। इन्हें वो शौकांग विलेज कहता है, जिसका मतलब होता है खुशहाल गांव। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि इनमें से 70% गांव अरुणाचल प्रदेश के ठीक पास हैं, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता है, क्योंकि इससे उस इलाके पर चीन का दबदबा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई बॉर्डर की बात। अब जरा देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर क्या कमाल हो रहा है, और सच में कुछ बहुत ही शानदार तरक्की हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरी ट्रांसपोर्ट की, और यहाँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार हुआ है। भारत का जो ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है वो अब 1095 किलोमीटर्स का हो गया है। सोचिए, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये एक ऐसा नंबर है जो हमारे शहरों की तस्वीर पूरी तरह बदल रहा है। और इस ग्रोथ को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। देखिए, 2014 में हमारे पास सिर्फ 248 किलोमीटर्स का मेट्रो नेटवर्क था, और वो भी सिर्फ 5 शहरों में। और आज 2025 में 1095 किलोमीटर्स और 26 शहरों में मेट्रो हैं। मतलब 10 साल में लंबाई 4 गुना से ज्यादा और शहर 5 गुना से ज्यादा। ये वाकई में कमाल का एक्सपेंशन है। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? इस जबरदस्त ग्रोथ की वजह से भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, चीन और अमेरिका के ठीक बाद। ये दिखाता है कि भारत अपने शहरों को मॉडर्न बनाने के लिए कितनी तेजी से काम कर रहा है। अब मेट्रो से हटकर चलते हैं साइंस और इनोवेशन की दुनिया में। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा नया मटेरियल बनाया है जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये मटेरियल है MX बेस्ड, और ये करता क्या है? इसके 2 बहुत ही कमाल के काम हैं। पहला, ये पानी से क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल बना सकता है, और दूसरा, ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके समंदर के खारे पानी को पीने लायक साफ पानी में बदल सकता है। मतलब एक ही चीज से 2 बड़ी समस्याओं का समाधान, क्लीन एनर्जी और साफ पानी। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे सामाजिक और पॉलिसी से जुड़े फैसलों की जिनका असर सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। तो एक बहुत ही जरूरी मामला है अडॉप्शन से जुड़ा हुआ। देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती थी तो उसे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव तभी मिलती थी जब गोद लिया हुआ बच्चा 3 महीने से छोटा हो। ये नियम था सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया है हस्तनींदिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो 3 महीने वाली शर्त है ये गलत है। ये संविधान के आर्टिकल 14 और 21 यानी समानता के अधिकार और सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब नया नियम क्या है? नया नियम ये है कि इस एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे को गोद ले, उसे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है। इसके अलावा कुछ और जरूरी पॉलिसी अपडेट्स भी हैं, जैसे पंजाब में वर्ल्ड बैंक की मदद से शिक्षा क्रांति 2.0 लॉन्च हुई है स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए।
आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू हुई है, जिसमें दिव्यांगजनों को बस में फ्री यात्रा मिलेगी। और महाराष्ट्र में विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास कर दिया है। तो इन सारी खबरों को देखने के बाद आज के दिन के बड़े टेकअवेज क्या हैं? चलिए फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, आज हमने देखा कि भारत इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल्स के जरिए दुनिया में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। वहीं पड़ोसियों द्वारा बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो एक बड़ी सुरक्षा चिंता बनी हुई है। देश के अंदर शहरी भारत तेजी से बदल रहा है, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से लोगों के सामाजिक अधिकार बढ़ रहे हैं। और आईआईटी जैसी जगहों पर हो रहे इनोवेशन हमारी ऊर्जा और पानी जैसी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल ये कि जब कोई देश इतनी तेज़ी से अंदरूनी तरक्की कर रहा हो, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा हो, तो वो बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों के साथ इस तरक्की का बैलेंस कैसे बनाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती भी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत